फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सीट से कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को टिकट दिए जाने के बाद टिकट के प्रबल दावेदार रहे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने लोकसभा क्षेत्र के गांव में सोमवार सुबह 9 बजे महापंचायत के आयोजन का फैसला ले कांग्रेस की टिकट वितरण पर असंतुष्ट होकर हलचल मचा दी है। बता दें कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की टिकट कांग्रेस द्वारा पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को दिए जाने के बाद से ही पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालात ये बन चुके हैं कि कुछ दलाल समर्थकों का दबी जबान में ये भी कहना है कि अगर दलाल साहब चुनाव लड़ना चाहते तो उनकी टिकट कट ही नहीं सकती थी। ऐसे में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को दिलासा दिलाते हुए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के गांव झाड़ सेंतली में सोमवार सुबह 9 बजे महापंचायत के आयोजन की बात कही है। पलवल कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री दलाल ने यह भी कहा कि वह क्षेत्र की जनता का सम्मान झुकने नहीं देंगे। इसके लिए अगर पंचायत ने उन्हें चुनाव लड़ाने का फैसला दिया तो वह फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं। और यही सोच करके हमने सोमवार को 9 बजे लोकसभा फरीदाबाद के 9 के 9 हलकों से दोनों जिलों से सभी से ये आह्वान किया है, जैसा मैंने आज सवेरे वर्कर मीटिंग में कहा था, तो जो फैसला वहां पंचायत करेगी उस फैसले को हम मानेंगे और अपने इलाके की भलाई में जो भी आदेश मिलेगा उसमें हम तन मन धन से लग करके पुराने नुकसानों की भरपाई की कोशिश करेंगे, अपने इलाके के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इलाके का दबाव बना रहे हरियाणा में, देश में, ऐसी कोशिश करने का एक राजनीतिक हमारा इरादा है। तो उसके लिए आपको तकलीफ दी है सोमवार को 9 बजे झाड़ सेंतली गांव। लेकिन मैंने ये कहा है कि पार्टी से बड़े इलाके के हित होते हैं। हमारे इलाके के हितों की ठीक तरीके से रक्षा हो सके, हमारे इलाके का सम्मान बना रह सके, हम पार्टियों में बंधकर ही अगर गुलामों की तरह पड़े रहे, जैसा कि हमारे दोनों जिलों में जो अब तक चुने हुए विधायक और सांसद बने हैं, चाहे किसी भी दल से बने, उनकी हैसियत एक गुलाम से ज्यादा नहीं रही। उन्होंने इलाके का हित किया है। क्यों किया है? क्योंकि लोग पार्टियों के दबाव में लोगों के हितों को भूल जाते हैं। ऐसा दोबारा ना हो, पार्टियों को हमारे इलाके की हैसियत नजर आए, हमारा दबदबा नजर आए, सारी बातें वहां होंगी। इलाका हमसे बड़ा है, जो फैसला करेंगे उसमें आज दलों का कोई सवाल नहीं है, लेकिन अब वो फैसला पंचायत करेगी। जो रह रहे हैं, जिन्होंने इलाके को गुलाम बनाया है, क्योंकि इलाकों का दबदबा नजर नहीं आता, चाहे कांग्रेस की मदद करें या किसी भी का, लेकिन इलाके का दबदबा तो नजर आना चाहिए ना। कल को फिर पार्टी मालिक बन जाती है, भाई हमें तो बड़ा पार्टी का टिकट मिल गया, हम बन गए, इसलिए हम किसी की परवाह नहीं करते। जैसे कि पीछे ये कृष्णपाल जी कहते रहे, भाई मुझे वोट थोड़ी दी है, कहा या नहीं कहा आपके सामने। और आज मजे की बात है, कांग्रेस की टिकट जो लेकर के आए वो मांग ही नहीं रहे। कल का वो यूं कहेंगे भाई मेरे को मांगी थी टिकट। इसीलिए लोगों के सामने राजनीतिक परिदृश्य खड़ा करना जरूरी है और अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे। लोग अपनी बात। टिकट वितरण के फैसले को लेकर आप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से असंतुष्ट हैं? देखो, ऐसा है, मैं पार्टी के फैसले से असंतुष्ट हूं या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। पार्टी अपने तरीके से फैसले लेती है। मैं ये चाहता हूं जिस इलाके में मैं रह रहा हूं, हमारे इलाके की शान नजर आनी चाहिए, कोई भी दल हो, जिससे कल को ये दिन ना देखने पड़े जो पीछे देखने पड़े। लेकिन जो इलाके को हरियाणा में आज ना मान करके जो हमें कमजोरी का आभास जो पीछे 10 साल रहा, वो आगे ना हो, तो जागृति लाना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप तो पार्टी को ये लिखकर भी दे आए थे कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, बावजूद इसके पार्टी द्वारा उन्हें टिकट दिया गया। ये पार्टी का निर्णय है, उससे उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन महापंचायत में जो भी फैसला जनता का होगा वह उनके लिए मान्य होगा। उन्हें अब निर्दलीय चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये अब उन्होंने जनता के फैसले पर छोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि आगामी राजनीति का ऊंट किस करवट बिठाया जाता है। मैंने मना थोड़ी कर रहा हूँ, उनको मिला है टिकट, वो तो बल्कि टिकट लेना भी नहीं चाहते, उनको जबरन टिकट दिया है। वो तो मना कर रहे हैं, वो तो लिख के दे के आए। हाँ, वो तो आज भी यही कह रहे हैं, भाई मैं तो फंसा दिया। मतलब ये बात नहीं है, वो हमारे आदरणीय हैं, हमें चौधरी महेंद्र प्रताप से कोई लड़ाई नहीं,
पंचायत सबके लिए बराबर है। अगर किसी में हिम्मत है और पंचायत में वो भी अपनी बात कहना चाहे तो पंचायत में तो कोई भी आ सकता है। मैं किसी को रोक सकता हूँ? ये पंचायत किसी को रोकेगी? वो तो महेंद्र प्रताप भी आए हो आप। अगर कोई भी आना चाहे वो आए, अपनी बात कहें। लेकिन सवाल ये है कि इलाके की हैसियत बड़ी होती है दलों से, हमें अपने इलाके की हैसियत बनानी है। अगर हम पंचायत में कितने लोग हिस्सा लेंगे? मुझे नहीं पता कितने लेंगे, आप लोगों को न्योता है, आप आना। कितने मुख्य लोग ऐसे होंगे जिन पे ये फैसला दिए? प्रजातंत्र में एक एक आदमी मुख्य होता है, यहाँ हर आदमी की एक वोट है। ऐसे में फैसला होना मुश्किल हो जाएगा। नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। फिर जो नहीं होगा तो पंचायत कुछ तो निर्णय लेकर आएगी वहां से। वहां हम पूरा जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो माहौल है लोगों के सामने रखेंगे और लोगों से हुक्म लेंगे कि लोगों ने हमें क्या आदेश देना है। तो क्योंकि अगर मैं बिना लोगों के और आज इसमें बिना उनसे पूछे लग जाता हूं कहीं भी, तो लोग कहेंगे कि भाई तूने हमें खराब किया, हमारी पार्टियों में रहते हुए भी जो हमने तेरा वादा किया, सरेआम तेरी सिफारिश की, तो तू हमें छोड़ के भाग गया। तो इसलिए एक मर्यादा की पुकार है, दरकार है कि हम चाहे किसी भी दल में हैं लेकिन अपने इलाके के लोगों का सम्मान करें, छत्तीस बिरादरी के लोगों की राय लें और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर इस इलाके की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कल को कोई ये उल्हाना नहीं रहेगा कि भाई आपने अपनी मनमानी की, हमसे नहीं पूछा। तो ये समय की जरूरत है, क्योंकि हमारा हमेशा से उपहास हुआ। हमें पिछले 10 साल से इस इलाके के लोगों को निराशा हाथ लगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से उत्पीड़न पिछले 10 साल में इस इलाके का हुआ वो लोगों ने देखा है। और आने वाले दिनों में भी इस इलाके का उत्पीड़न ना हो, तो इसलिए राजनीति में हम सबका फर्ज बनता है कि पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन लोग और इलाके पार्टियों से बड़े होते हैं।